हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 5,000 या 12,500 रुपये या 25,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके हम एक अच्छी अर्निंग जो कि करोड़ों में होती है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम पहले गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद में गूगल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम CI कैलकुलेटर HDFC। ठीक है, तो HDFC का कैलकुलेटर हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। इसके बाद जो HDFClive.com पे जो हम कैलकुलेटर आएगा उसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जब हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्टिंग जो निकालते हैं उसका हमको कैलकुलेटर यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक कैलकुलेटर आ गया। यहाँ पे हम अभी यहाँ पे हम कर देंगे इसको 0 और 5,000 रुपये हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मंथली, ईयरली भी होगा यहाँ पे और मंथली भी होगा ये। तो मंथली करेंगे। नंबर और वेयर इन्वेस्ट फॉर, तो हमने यहाँ से मान लीजिए कर दीजिए 40 साल कर दिया हमने। ठीक है, तो 40 साल। नंबर ऑफ स्टे इन्वेस्टर फॉर, तो ईयर्स कितने होंगे इसमें 14 ईयर। तो 40 ईयर कर दिया। यू एक्सेप्टेड अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमको लगभग अगर निफ्टी में भी हम डालते हैं रुपए को तो 15% का हमको जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा, यानी 1% से कुछ ज़्यादा। तो हमने आफ्टर 40 ईयर्स यानी 40 साल में टोटल 24 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, जो कि हमको 15% के रिटर्न से मिल के आ गया 15 करोड़ 70 लाख रुपए। यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल 15 करोड़ रुपए और 15 करोड़ 70 लाख रुपए जो है हमको 40 साल बाद रिटर्न होके आएगा, जो कि 2022 से लेकर 2058 में जाके ये रिटर्न हमारा इतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे लगभग 10 करोड़ के लगभग रहने देते हैं तो ये आएगा हमारा 2059 में। यहाँ पे अगर 2040 में देखें हम 2038 में, तो ये आएगा 39,93,965 रुपये। तो इस तरीके से हम अब थोड़ा हम दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी ज़्यादा है और आपने यहाँ पे 12,500 का इन्वेस्ट किया। सेम इसमें किया आपने 40 साल। अगर आपकी मान लीजिए एज अभी 20 साल नहीं है, 30 साल है, तो आप तो उसको इन्वेस्टमेंट 30 साल के लिए कर सकते हैं। तो ये 30 साल हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी हम 30 लिख देंगे। ये आपका कैलकुलेटर आप मोबाइल में भी ओपन करके देख सकते हैं। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा हमारा 15 साल, तो हमारा हो जाएगा 8 करोड़ 76 लाख रुपए, जो कि हमारा 15% की ग्रोथ के हिसाब से होगा, जो कि सन 2050 में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप 30 साल के लिए भी करते हैं तो भी आप 8 या 9 करोड़ रुपए के मालिक रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कि जैसे आपने 5,000 रुपये 12 महीने किए तो 12 × 5 = 60,000, और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के लिए, फिर उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट रहेगा। जैसे थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कैलकुलेटर ओपन करके। यहाँ पे जब हम देखो गाइस, ये कोई नहीं बताता, एक यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था, तो वहाँ से मैं सीख के आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए 12 महीनों के लिए, तो 1 साल हो गया, तो टोटल कितने हुए 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, मान लीजिए 15% का। ठीक है, तो प्लस 15 करके हम जब परसेंट डालेंगे तो ये टोटल 69,000 रुपये हो जाएंगे। अब 69,000 तो ये प्लस
जो हमारे अभी के जो फिर अगले साल फिर हम 5,000 डालेंगे तो फिर कितने हुए 60,000 रुपये। ठीक है, अब इन 60,000 रुपये फिर हमको मिलेगा इसका 15% के हिसाब से फिर हमको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे करके हमारे मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाता है। ठीक है, जो कि जैसे 9,000 हुआ, फिर अगले साल इस 69,000 रुपये भी लगेगा। जैसे कि 69,000 रुपये हुए थे हमारे, अब इसको हम प्लस करेंगे और इसका 12% फिर मिलेगा हमको। तो 77,280 प्लस हमारे जो 60,000 रुपये फिर अगले साल होंगे उसका भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा जो 69,000 होंगे। ऐसे टोटल ये जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जो HDFC कैलकुलेटर बहुत अच्छा है, इसलिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 12,500 भी अगर आप 30 साल के लिए करते हैं, अगर आपकी एज 30 साल की 60 साल तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये आपको 29 करोड़ 20 लाख रुपए होगा अगर 12,500 रुपये अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 25,000 रुपये सैलरी है और आपके कोई मतलब 25,000 है तो आपके कहीं रूम रेंट वगैरह भी आ रहा होगा, तो उससे भी आप पैसे कमा रहे होंगे जो कि आपके खर्चे के लिए चल सकते हैं। तो 25,000 रुपये को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपकी एज 40 साल है तो आपकी एज अगर 40 साल है तो आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो 20 साल के लिए ही अगर आप इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं तो देखिए फिर आपका कितना रुपये होता है। आपका होता है 7 करोड़ 90 लाख रुपए, जो कि आपका 60 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है 20 साल के लिए। लेकिन अगर आप इसी पैसे को 25,000 रुपये को अगर आप 40 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर देखिए आप कितना होगा। अगर आपकी सैलरी 30 या 35,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, अगर कॉलेज से आपका प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में अच्छी जगह हो जाता है, तो आपको 425 करोड़ 44 लाख रुपये मिलेंगे। फ्रेंड, अगर आप 25,000 रुपये 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सॉरी, मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% डाल दिया, तो इसको हम कर देते हैं अभी, क्योंकि 12% से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे फिर आप। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर ज़्यादा हो सकता है। हैंग हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं हम 12% का। बारह परसेंट का लेते हैं। हमने कितना डाला था यहाँ पे 25,000 रुपये, जो कि हमारा 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये हमारा हुआ 29.71 करोड़, 29 करोड़ रुपये। लेकिन अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 24% ले लेते हैं, ठीक है, यानी 2 रुपये सैकड़ा जो बोलते हैं, तो 1712 करोड़ रुपये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।